तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। मैं राजीव एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज हम संधि की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये मान के चलता हूं कि आपने अब तक साथियों हिंदी का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने का आपका क्या फायदा है? तो इसके साथियों कई फायदे हैं। एक तो साथियों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी बात, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जिंदगी में कभी आप संधि का सवाल गलत नहीं करेंगे, चाहे वो पहचान से आए या परिभाषा से आए, कैसा भी सवाल हो आप गलत नहीं करेंगे। दूसरा फायदा वह होगा साथियों कि जब हम दोस्तों याद करते हैं और जब किसी चीज को देखते हैं तो जो देखने वाली चीज है, जो हमारी आंखों के सामने से गुजरी है, वो लंबे समय तक याद रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि शायद संधि की दोबारा प्रैक्टिस आपको करनी ना पड़े। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं सवाल किस प्रकार के संधि से पूछे जाते हैं। तो साथियों, संधि से जो सवाल पूछे जाते हैं वो तीन प्रकार के सवाल होते हैं। सबसे पहला तो सवाल दोस्तों आपकी परिभाषा से ही पूछ लिया जाता है। परिभाषा क्या है साथियों? कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो साथियों, आपको मालूम होगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को हम संधि कहते हैं। याद रखना, वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता। अब किन वर्णों का मेल होता है, जरा इस बात को आप गौर से समझिएगा साथियों। एक सेकंड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए साथियों, संधि में जो मेल होता है वर्णों का, उसमें दो शब्द होते हैं, आपको मालूम है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यहां पर जो अंतिम वर्ण है, मतलब ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये वर्ण दोस्तों आपस में मिलते हैं, तब जाके संधि होती है। तो इसलिए वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, ना कि शब्दों के मेल को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। जैसा कि साथियों, यदि मैंने यहां पर का लिख दिया, आप सोचेंगे इसमें दोस्तों अंतिम वर्ण क्या है। अंतिम वर्ण समझ लेते हैं, उसके बाद हम जल्दी जल्दी इसको समाप्त कर लेंगे। देखिए साथियों, ये लिखा हुआ है का, इसमें जो अंतिम वर्ण है वह क्या होगा साथियों? वह होगा छोटा आ। याद रखना, कोई भी व्यंजन साथियों बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता, इसलिए प्रत्येक व्यंजन में साथियों छोटा आ शामिल होता है। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? आ। लेकिन साथियों, यदि मैं यहां पर की लगा दूं, मतलब छोटी ई की मात्रा लगा दूं, अब इसमें अंतिम वर्ण क्या हो गया? अब इसमें अंतिम वर्ण हो गया साथियों ई, क्योंकि अब का में ई शामिल है। इसी प्रकार यदि मैं ऊ की मात्रा लगा दूं तो अंतिम वर्ण हो जाएगा ऊ। तो उसी प्रकार साथियों, जैसे मत यहां पर लिखा हुआ है, तो इसमें अंतिम जो वर्ण है वह क्या है? वह है छोटा आ। अब दोस्तों इतना आप समझ गए। अब समझते हैं दो और कौन से प्रकार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। साथियों, या तो आपको इस रूप में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, पहचान पूछी जाती है कि भैया इसमें कौन सी संधि है या इसमें कौन सी संधि है। मतलब शब्द को या तो इस प्रकार से दे दिया जाता है या इस प्रकार से दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि संधि की पहचान करिए। तो दूसरे प्रकार का सवाल ये हो गया। तीसरे प्रकार का सवाल आता है साथियों, या तो आपसे संधि का संधि विच्छेद करा दिया जाता है या संधि विच्छेद जो शब्द होता है उसकी संधि करानी होती है। तो अब आप कुछ समय 5 से 10 मिनट मुझे दे दीजिए दोस्तों। जिंदगी में कभी आप संधि से सवाल गलत नहीं करेंगे, ये मेरा दावा है। थोड़ी सी ही देर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है साथियों, संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर जो संधि है साथियों वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि और दूसरा प्रकार है गुण संधि। बाकी हम अभी करने वाले हैं। अब साथियों, यहां पर ये आपको कुछ स्वर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे संधि की क्लास में स्वरों का क्या काम है। दोस्तों, इसी में ट्रिक छुपी हुई है। अगर ये आपको क्रम से याद है तो आप स्वर संधि का एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। देखिए साथियों, दीर्घ संधि मैंने कल भी आपको बताया था। दीर्घ संधि स्वर बताइए, तो दीर्घ संधि स्वर होते हैं 3: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब आपको पहचान कैसे करनी है साथियों? देखिए, जो दीर्घ संधि है उसमें साथियों ये तीन ही वर्ण आपको देखने को मिलेंगे: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक। दूसरी बात, इनका जो निर्माण होगा दोस्तों ये अपने ही रूप से होगा। अब दोस्तों यहां पर छोटा आ मैंने लिखा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोनों और छोटा आ ही होगा। दोनों और बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। कहीं भी आप ये नियम सब में लागू करेंगे। अब दोस्तों सवाल यदि ऐसे पूछा जाए तो कैसे बताओगे? देखिए साथियों, केवल मात्रा से पहचान करनी है। मात्रा से पहचान करनी है। कैसे पहचान करनी है? यदि साथियों दोनों तरफ ई हो, दोनों तरफ ऊ हो, या दोनों तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, मतलब कोई सा भी हो, तो अगर समान स्वर है दोनों तरफ, तो दोस्तों वहां पर दीर्घ संधि ही होगी। ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर अंतिम वर्ण क्या है? आ, और यहां पर प्रथम वर्ण क्या है? आ।
यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई, और यहाँ पर ई आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या है, उ, और इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या है, उ। यदि दोनों तरफ समान स्वर मिल जाए तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। पहली पहचान आप लिख के ले लीजिए। दूसरी बात साथियों, यदि शब्द बंधा हुआ आए यानी संधि के रूप में आए और आपसे पहचान पूछी जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको जरा भी देर नहीं करनी है। बस आपको ये दिमाग में लगाना है कि जहां से शब्द टूट रहा है वहां पर कौन सी मात्रा है, तो मात्रा से पहचान करनी है। यहां पर बड़े आ की मात्रा है, मत से टूटेगा ना, मता। यहां पर जहां से टूट रहा हो वहां पे देखनी है कौन सी मात्रा है, तो शब्द टूट रहा है मत से, तो मत में कौन सी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। अब देखेंगे हरी इच्छा। अब दोस्तों यहाँ कौन सी मात्रा है, जहां से टूट रहा है बड़ी ई की मात्रा। और दोस्तों भानुदे में देखेंगे यहाँ कौन सी है, बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। जब दोस्तों शब्द संधि के रूप में होगा, आप यदि ये तीन मात्राएं पहचान लेते हैं, बड़े आ की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की, इस प्रकार में, तो आप आंख में इसके लगा देंगे साथियों कि वो दीर्घ संधि हो गई। और इस प्रकार से आएगा तो समान देखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों गुण संधि। गुण संधि में क्या करना है साथियों, इसकी तो बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए ये मैंने क्यों लिखा है, ये दोस्तों दीर्घ संधि में अपने आप मिल रहे थे आपस में और बड़े का निर्माण कर रहे थे। अब क्या होगा दोस्तों, आ के साथ में प्लस हो जाएगा ई, उ और ऋषि। ये तीन जब मिलेंगे साथियों आ के बाद यदि इन तीनों में से कोई सा भी मिल जाए तो वहां पर होगी, तो साथियों कौन सी संधि होगी, वहां पर होगी गुण संधि। देखिए दोस्तों आ के बाद ई मिल जाए, आ के बाद उ मिल जाए, आ के बाद ऋषि मिल जाए, तो दोस्तों वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ये कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं। देखिए साथियों यहाँ पर अंतिम क्या है, भारत में अंतिम है छोटा आ, जल में क्या है छोटा आ, देव में क्या है छोटा आ। इधर देखेंगे साथियों ई, इधर देखेंगे उ, इधर देखेंगे ऋषि। जब ये दोनों मिलेंगे साथियों तो क्या होगी, गुण संधि। तो यदि शब्द इस रूप में आएगा तो आप ऐसे पहचानेंगे, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। यदि दोस्तों शब्द आएगा एक साथ बंधा हुआ तो वहां पर आप कैसे पहचानेंगे, तो वहां पर दोस्तों छोटे ए की ही मात्रा होगी और छोटे ओ की ही मात्रा होगी। छोटे ए और छोटे ओ की मात्रा जिसे आप सिंगल मात्रा कहते हैं, इस प्रकार से होगी या इस प्रकार से होगी। और कहां पर होगी, जहां पर शब्द टूट रहा होगा। यदि ये दो मात्राएं आपको मिल जाए, वहां से शब्द टूट रहा है, सिंगल मात्राएं, तो आंख में इसके लगा देना साथियों कौन सी संधि है, गुण संधि है। देखिए भारतेंदु, भारत से टूटेगा ना ये, तो भारत पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। जलोर्मी, जल से टूटेगा, जल पे कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा। और देवर्षि, दोस्तों ऋषि से तो आप पहचान ही लेंगे, ठीक है, इस पहचान लेना, ऊपर रा टंगा हुआ था वहां से टूटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि गुण संधि कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये पसंद आ गया होगा। अब दोस्तों 2 मिनट में हम अगली संधियां और कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं साथियों वृद्धि संधि, क्योंकि वृद्धि संधि भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, तो स्वर संधि में अगली जो संधि है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होगा, ये और भी आसान है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, यदि आपस में मिल रहे होंगे तो दीर्घ संधि, आगे बाद में ई, उ और ऋषि मिल रहा होगा तो दोस्तों वहां पर हो जाएगी गुण संधि। अब इससे आगे क्या बचा, इससे आगे बचा दोस्तों ए और ओ। तो आगे बाद में साथियों यदि ए और ओ मिल जाए तो कौन सी संधि होगी, तो वहां पर होगी साथियों वृद्धि संधि। कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। तो ये क्रम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि क्रम यदि आपको इस प्रकार से याद है तो संधियों का क्रम भी अपने आप ही याद हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। तो आगे बाद में अब कौन कौन से स्वर बचे हैं, ए बचा है और ओ बचा है, ठीक है। यदि आगे बाद में ये मिलेंगे तो वृद्धि संधि हो जाएगी। देखिए साथियों, आप आगे बाद में ए मिलेगा तो यहां पर जो साथियों बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, बड़ा ए, और यहां पर जो बनेगा ये भी बड़ा ही बनेगा, बड़ा ओ। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि एक तरफ आ और दूसरी तरफ ए, एक तरफ आ और दूसरी तरफ ओ जहां भी होगा वृद्धि संधि हो जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं लोग, इसमें अंतिम वर्ण क्या है, आ, और यहां पर क्या है, ए। यहां देखेंगे सदा, यहां पर अंतिम वर्ण क्या है, आ, यहां पर देखेंगे अंतिम वर्ण क्या है, छोटा आ। तो आ ओ, आ ए, आ और ए, ठीक है। जब ये मिलेंगे साथियों तो बड़े का ही निर्माण होगा। तो इस प्रकार से टूटा हुआ शब्द होगा तो आप पहचान सकते हैं। यदि दोस्तों बंधा हुआ शब्द यानी संधि युक्त शब्द आए तो कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों डबल मात्रा हो जाएगी इस बार। जब डबल मात्रा हो जाए और शब्द वहीं से टूट रहा हो तो वहां पर होगी दोस्तों वृद्धि संधि। इस प्रकार से भी याद रखिए साथियों, वृद्धि का मतलब होता है बड़ा और बड़ी ही मात्रा होगी। गुण संधि में क्या था, छोटी मात्रा थी, ठीक है। तो आप देखेंगे लोक से टूटेगा ना, लोक, तो लोक का में कौन सी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, मतलब डबल मात्रा है। ये सदा से टूटेगा ना, सदा, तो सदा दा पे कौन सी मात्रा है, डबल मात्रा है। ये बन से टूटेगा, ना पे कौन सी मात्रा है, डबल मात्रा है। डबल मात्रा जहां भी मिलेगी साथियों
जहां से शब्द टूट रहा है वो हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। अब दोस्तों यण संधि बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको शायद कुछ अजीब लगे लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि दोस्तों इसकी जो पहचान है, शब्द के बीच में साथियों या वा हो और बा से पहले आधा वर्ण हो, या एवं वा से पहले आधा वर्ण होगा, या एवं वा से पहले आधा वर्ण होगा, जहां से संधि टूट रही होगी वहां पर, ठीक है। तो आप पहचान लेंगे, क्या पहचान लेंगे कि वो यण संधि है। अब दोस्तों इसको संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जैसे प्रत्येक है तो इसका विच्छेद करने का तरीका है साथियों, दोनों में कॉमन है, आप बस छोटा सा ध्यान रखिएगा। या से पहले आधा वर्ण है, बा से पहले आधा वर्ण है, ये यण संधि हो गई। अब जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो आधा जो वर्ण है वो पूरा हो जाएगा, पहली कसौटी है ये। तो ये ता पूरा हो गया और यहाँ ना आधा था, यहाँ ना भी पूरा हो गया। अब दोस्तों मात्रा कैसी होगी? यदि या है तो ई की मात्रा और यदि बा है तो ऊ की मात्रा, इतना आपको याद रखना है। या है तो ई की मात्रा, वा है तो ऊ की मात्रा, बाकी ये जो वर्ण है आधे ये पूरे हो जाएंगे, संधि विच्छेद करेंगे तब। तो फिर लिख दिया, ता पूरा हो गया, ई की मात्रा प्रति प्लस एक। उसी प्रकार से दोस्तों आधा ना है पूरा ना कर दो, बा है तो ऊ की मात्रा लगा दो। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे बनेगा? जो बा में या में शामिल है वहां से अगला शब्द आप बना देंगे। यहाँ पर या में क्या शामिल है? आप देखेंगे ए शामिल है तो एक हो जाएगा, प्रति प्लस एक। बा में क्या शामिल है? छोटा आ शामिल है तो छोटा आ, और बाकी जो बचा या बचा ना तो आ और ये आए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। अब दोस्तों इसका एक नियम होता है, बीच में यदि त्रा है, त्रा त्रिशूल वाला जो त्रा है वह शब्द है, वह वर्ण है बीच में, शब्द वहीं से टूट रहा है, तो साथियों आप पहचान जाइएगा वहां पर यण संधि है। देखिए साथियों, पित्राज्ञा, तो पितृ का आप पितृ कर देंगे और आज्ञा को वैसे ही लिख देंगे पित्राज्ञा। इसका एग्जांपल और हो सकता है मात्र इच्छा, तो वहां पर भी बीच में त्रा होगा। तो दोस्तों 4 संधियां आपने ये लगभग 10-11 मिनट में कंप्लीट करनी है। एक संधि बची है वो सबसे इजी है, उसको और देख लेते हैं। चलिए साथियों अब अंतिम संधि और देख लेते हैं, अयाधि संधि। इसकी क्या पहचान है साथियों? बीच में या तथा अथवा वा होगा, या तो या होगा या वा होगा, ठीक है, बीच में जहां से शब्द टूट रहा होगा। बहुत ही इजी संधि है। देखिए नयन में भी या है, नायक में भी या है, पवन में वा है, पावन में बा है। अब इसको तोड़ना कैसे है दोस्तों? या से देखिए, अगर या है तो मात्रा ए की आएगी और यदि बा है तो मात्रा ओ की आएगी, ठीक है। यदि या से पहले डंडा नहीं है तो छोटी मात्रा, और या से पहले डंडा है तो बड़ी मात्रा। देखिए साथियों नयन, इसमें डंडा नहीं है तो क्या होगा? ए की मात्रा आएगी, ना पे ने। अब दोस्तों आगे कैसे लिखें? तो या में क्या शामिल है? छोटा आ शामिल है, तो छोटे आ के बाद जो भी बचा सेम उतार दो। आ क्या बचा? ना, तो ने प्लस अन। अब दोस्तों यहाँ पर आ का डंडा आ गया तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, जब डंडा आ जाए तो मात्रा बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा ने। ने के बाद में क्या लिखेंगे? या में क्या शामिल है? आ, और आ के बाद में क्या बचा? का, तो अक, तो ने प्लस अक। वैसे ही सेम यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ओ की मात्रा होगी, डंडा है तो छोटी, डंडा नहीं है तो छोटी, और डंडा है तो बड़ी मात्रा हो जाएगी। देखिए पवन, तो पो प्लस अन। बा में क्या शामिल है साथियों? छोटा आ शामिल है तो ये अन आ जाएगा। दोस्तों ये है पावन, तो डंडा है बड़ी मात्रा हो जाएगी ओ की, तो पो प्लस अन। अब दोस्तों जैसे यहां पर होता नायिका होता, नायिका, अब या में क्या शामिल है? छोटी ई शामिल है, तो दोस्तों यहां पर आ की जगह क्या आ जाता? छोटी ई आ जाता, नायिका, ठीक है। इस प्रकार से तो या में जो शामिल है उसको उतार लो, जैसे या में क्या शामिल था? आ, और बाद में बचा ना, तो ये वैसे हो जाएगा। तो ये दोस्तों स्वर संधि आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। आज ही शाम को मैं इसका एक वीडियो और बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि एक साथ में कंप्लीट कर लेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा और इस प्रकार की ट्रिक भी आपको मिलेगी। तो निवेदन है साथियों आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। पसंद आया है दोस्तों तो जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।